काश पुरुषों को भी पीरियड्स होते। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले की आलोचना करते हुए की है। गर्भपात से गुजरने वाली वह महिला मानसिक और शारीरिक रूप से कितना परेशान हुई पता है। काश पुरुषों को पीरियड्स होते, तब उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है। आखिर ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करते हुए की है। लेकिन ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उनमें से कुछ को बहाल किया गया, जबकि कुछ की बर्खास्तगी बरकरार रखी गई। इनमें से एक महिला जज गर्भपात के कारण काफी समय तक परेशान रही। आरोप है कि उनकी इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया और खराब परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की और सिविल जजों की बर्खास्ती को लेकर हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। अब इस केस को भी समझ लेते हैं, जिसमें ये कहा गया था मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2023 में असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था। तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाईकोर्ट की जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था। इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक बताया गया था। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 1 महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 को अपने पहले के प्रस्तावों पर पुनः विचार किया और 4 अधिकारियों ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा, रचना अतुलकर जोशी को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया, जबकि 2 अन्य महिलाएं अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी की बर्खास्ती को जारी रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन महिला जजों के केसेस पर विचार किया। हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि अदिति शर्मा का प्रदर्शन 2019-20 के दौरान वेरी गुड और गुड रेटिंग से गिरकर बाद के सालों में औसत और खराब की स्थिति में आ गया था। 2022 में उनके पास लगभग 1500 लंबित मामले थे, जिन्हें निपटाने की दर 200 से कम थी। यहाँ पर यह भी बता दें कि जज अदिति शर्मा ने हाईकोर्ट को 2021 में गर्भपात होने, फिर अपने भाई को कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री और न्याय अधिकारी को इस मामले में नोटिस जारी किए। आरोप है कि उन्होंने महिला जजों की बर्खास्ती के खिलाफ इस तथ्य को हाईकोर्ट के सामने नहीं उठाया। कोर्ट ने कहा कि ये बात भी बड़ी अजीब है कि जजों को इस तथ्य के बावजूद बर्खास्त कर दिया गया कि कोविड के दौरान उनके काम का मूल्यांकन सही तरह से नहीं किया जा सका था। बचाव पक्ष में तर्क भी दिया गया कि 4 साल के बेदाग सेवा रिकॉर्ड के बावजूद उन जजों को कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि सेवा से उनकी बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि यदि उनके काम के मूल्यांकन में मैटरनिटी लीव और बच्चे की देखभाल के लिए ली गई लीव के समय को भी ध्यान में रखा जाए तो ये घोर अन्याय होगा।